सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ गॉस लॉ। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होता है वो भी पढ़े थे। उसके बाद उसका स्टेटमेंट क्या था, वो दोनों तरह से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लिया, थियोरेटिकल पार्ट भी हो गया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म कैसे डिफाइन होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी इनक्लोज सरफेस का, वो क्या होता है कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, कितने मतलब क्यू ई बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ पे ये जो क्यू ई मतलब फाई ई है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये चार्ज है, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। उसमें ये भी बताया था कि ये सब क्या होता है, हर चीज़ को इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए। अगर नहीं समझ आ रहा तो इससे प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे गॉस लॉ का। तो इंटीग्रल फॉर्म देखने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो अलग अलग जैसे लेंथ के लिए अलग चार्ज डेंसिटी होता है। जैसे होता है लेंथ चार्ज डेंसिटी, फिर होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, फिर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस वीडियो में जो हमें हेल्प करेगा मतलब इस इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के लिए, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो, बहुत लोग ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख के घबरा जाते हैं। इसको हम लोग रो वी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये वी मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक। अब कुछ नहीं होता है चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना एरिया ऑक्यूपाइड है कितने वॉल्यूम में, है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ का कितना रखा हुआ है कितने जगह में, ठीक है। अब जैसे देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है रो वी, वो कुछ नहीं होता है, वो होता है कि कितना चार्ज मतलब कितना चार्ज कॉम्पैक्ट है कितने वॉल्यूम में, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज कॉम्पैक्ट है, वही क्या होता है डेंसिटी। किस चीज़ का, चार्ज का। और वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पे एरिया लेंगे तो एरिया चार्ज डेंसिटी, लेंथ लेंगे तो लेंथ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम में, मतलब कितना चार्ज कॉम्पैक्ट है कितने वॉल्यूम में। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, रो वी इज इक्वल टू, अगर छोटे से पार्ट के लिए, जैसे अगर इससे पहले डिफाइन करें तो रो वी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और इसका एक डिफ्रेंशिएटेड पार्ट लें यानी एक छोटे से पार्ट का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रो वी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। ये हमारा फर्स्ट एक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो रो वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी क्यू। इसी को अगर हम सही से लिखें तो डी क्यू इज इक्वल टू रो वी इंटू डी वी, ठीक है। अब फिर से अगर हम इनका इंटीग्रेशन कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक। इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास जो पहले से गिवन था वो क्या था, गॉस लॉ, गॉस इक्वेशन है कि नहीं, वो फाई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है इसके जगह पे हम ये एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन टू वी कंक्लूड, क्या हो जाएगा कि फाई ई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब इसी को अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डॉट डी वी, है कि नहीं। अब यहाँ पे फिर से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम इंटीग्रल फॉर्म देखें तो वो क्या होता है,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ऐसे नॉर्मली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करें कि अगर इसका हम लोग इंटीग्रल फॉर्म देखें तो वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे एरिया है ना, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए होगा। अब फिर से इसको क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब देखो इसका जो LHS है वो इक्वल है, दो इक्वेशन का अगर LHS बराबर हो तो RHS भी इक्वल होगा, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये मैथमेटिक्स का सबसे आसान सा मतलब एक बोल सकते हैं कि थ्योरम सा है। तो यहाँ से बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, अब ये और ये तो आपस में इक्वल है ही, तो ये जो RHS है वो भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी डॉट DV। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, इसी को अगर आप थोड़े से और अच्छे से लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों इक्वेशन सेम है, बस लिखने का अलग अलग एक डेकोरेटिव सा हो गया, बस दोनों इक्वेशन बोथ आर सेम। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसको बीच में एक सेपरेट लाइन दे देते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ देखना था, तो सबसे पहले इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डिटेल डेरिवेशन के साथ देख लिए थे कि कैसे ये डिराइव होता है। उसके बाद यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि एकदम हल्का सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा इन द सेंस कि एकदम ईजी सा है। तो डेंसिटी सिंपली क्या होता है कि कितना चीज़ कितने एरिया में कॉम्पैक्ट है, या फिर बोल सकते हैं कितना एरिया कितने वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब कितना मटेरियल कितने वॉल्यूम में कॉम्पैक्ट है। डेंसिटी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, और किस चीज़ का, वॉल्यूम का। तो कितना चार्ज कॉम्पैक्ट है कितने वॉल्यूम में, मतलब कितना चार्ज रखा हुआ है कितने वॉल्यूम में। जैसे एक कंटेनर के अंदर कितना बॉल रखा हुआ है, उसी तरह से उस कंटेनर के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी। अगर यहाँ पे एरिया डेंसिटी होता है तो वो नीचे में वॉल्यूम की जगह पे एरिया, लेंथ रहता तो वॉल्यूम की जगह पे लेंथ, ठीक। अब उसी तरह से फिर इसको हम लोग ऐसे QYV कर सकते हैं, और इसका अगर हम छोटा सा पार्ट चाहिए हमको तो डिफ्रेंशिएटेड पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे ρV इक्वल टू DQ/DV, और ये DV इधर डिवाइड में उस LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा। उसके बाद इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग गॉस लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जिसके बाद उसके बाद फर्दर इक्वेशन करते करते हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका इंटीग्रल फॉर्म ले लेते हैं, और फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों का LHS आपस में बराबर है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आ जाता है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। So this is all for this video. Further we will in next upcoming video we will discuss about differential form of Gauss law. Till then keep learning. Thank you.